Jai Shri Krishna to all. Welcome all students to my channel Krishna's Institute. Today we will start a new topic, adjustment of goodwill. But before starting this topic, let's just review the new profit sharing ratio and gaining ratio via question number 11 of T.S. Grewal. Okay, so let's start the topic. Question number 11 of T.S. Grewal. The question is, Murli, Naveen and Om Prakash are partners sharing profits in the ratio 3/8 is to 1/2 and is to 1/8. Okay. And Murli retires and surrenders 2/3 of his share in favor of Naveen and remaining share in favor of Om Prakash. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio of the remaining partners. Very important question of this chapter. ठीक है. So Murli, Naveen, Om Prakash तीन partners है. Ratio is given, that is 3/8. Question number 11. Whole ratio of Murli is to Naveen is to Om Prakash. Okay, the ratio is given, that is 3/8 is to 1/2 is to 1/8. We can see that LCM is not same, so make the LCM same first. 8 आ गया, 3 2 4s are 8 8. So ratio is 3 ratio 1 ratio 1, 3 ratio 4 ratio 1. Okay, so Murli retires. Who is retiring? Murli retires. ठीक है. मुरली शेयर कितना था? मुरली का शेयर कितना था? मुरली रिटायर्स. ओके, एंड हिज शेयर इज, मुरली का शेयर कितना है? 3/8. ठीक है. एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन. ही सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन. 2/3 of his share. Of मतलब multiply, his share is 3/8. So 6/24. Okay. और अगर 2/3 वो नवीन के फेवर में शेयर कर रहा है, दे रहा है, सरेंडर कर रहा है, तो इसका मतलब 1/3 किसके फेवर में करेगा? ओम प्रकाश के. ओम प्रकाश कितना शेयर करेगा? 1/3 ऑफ हिज शेयर. हिज शेयर इज So 3/24. क्वाइट सिंपल. इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे. लेट सपोज 4/9 शेयर है किसी का, और इसमें से अपने शेयर का 2/5 क्या कर रहा है? वो किसी एक को दे रहा है, तो रिमेनिंग शेयर किसको देगा? हमेशा इसमें से इसको 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 - 2/5 इज 3/5. इस तरह से. ठीक है. सो अगर इसने 2/5 एक को दिया है, तो दूसरे को कितना देगा? 3/5 देगा. उसने क्या बोला? अगर 2/3 अगर उसने नवीन को दिया है, तो ओम प्रकाश को कितना देगा? वेरी गुड. कितना देगा? 1/3 शेयर देगा. तो 2/3 उसने दिया नवीन को, तो ओम प्रकाश को कितना दिया? 1/3. वेरी गुड. रिमेनिंग पार्ट देगा. क्लियर है? सो ओके. ओके. नवीन का न्यू शेयर कितना आएगा? नवीन्स न्यू शेयर, इस न्यू शेयर विल बी कितना आएगा? कितना था नवीन का शेयर? 4/8 प्लस उसने नवीन को दिया कितना? 6/24. ऐड करेंगे. 8 3s are 24, 4 3s are 12, 12 plus 6, 18/24. ओके, क्लियर है? इसी तरह से किसका निकाल लेंगे? ओम प्रकाश का. ठीक है. ओम प्रकाश न्यू शेयर. ओम प्रकाश का शेयर कितना था? 1/8 था, प्लस कितना लिया उसने मुरली से? 3/24. ठीक है.
मुरली ने कितना दिया ओम प्रकाश को? 3/24. सो ओम प्रकाश न्यू शेयर विल बी 8 3 24, 3 plus 3 कितना हो गया? 6/24. It means new profit sharing ratio of Naveen and Om Prakash is 18:6, or we can say 6 1 is 6, 6 3 is 18. Okay, so this is your NPR, new profit sharing ratio. Okay, and we have to calculate the gaining ratio too. Gaining ratio भी निकालना है. कैसे निकालेंगे gaining ratio? Yes, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था. लास्ट वीडियो में जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, जस्ट गो थ्रू द वीडियो thoroughly so that you can understand this concept. Okay, so इस केस में हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं. 2/3 इन फेवर ऑफ नवीन एंड 1/3 इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश. 2/3 in favor of Naveen and 1/3 in favor of Om Prakash. It means this 2:1 is gaining ratio. Okay? And gaining ratio आपको निकालने का फॉर्मूला बताइए. क्या फॉर्मूला होता है? बोलो. Very good. New ratio minus old ratio. Okay? So टू रेशो 1 है, याद रखेंगे. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इज गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. फर्स्टली कैलकुलेट द गेनिंग शेयर ऑफ नवीन. न्यू रेशियो कितना आया था उसका? नवीन का 3/4. ठीक है. एंड ओल्ड रेशियो कितना है नवीन का? 4/8. सो 8. 6 minus 4 is 2/8. and ओम प्रकाश का? ओम प्रकाश का 1/4 माइनस ओम प्रकाश का शेयर कितना है? 1/8. ठीक है. सो 1/8. ओके. द रेशियो विल बी 2:1. हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया था. 2/3 ही इज giving to Naveen and 1/3 he was giving to Om Prakash. So the ratio will be 2:1. Okay, got it? Very important question of this chapter of new profit sharing ratio and gaining ratio. Okay, so let's move on to the next topic. Next topic is adjustment of goodwill. Okay, so let's start the topic treatment of goodwill, or we can say adjustments of goodwill. Let's say if goodwill already appear in the books. If goodwill already appears in the books. अगर already books में appear होती है goodwill तो क्या करते हैं? Very good. लास्ट चैप्टर में भी हमने सीखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कि अगर ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होती है देन वी हैव टू राइट ऑफ द पर्टिकुलर गुडविल. ओके, इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक है. यहां पर भी वही है, जिनका भी बैलेंस शीट है, इट मीन्स सभी पार्टनर्स का बैलेंस शीट है. सो वी हैव टू राइट ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुडविल अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. ओके, सो द एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स. ओल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर एडमिशन के टाइम पर न्यू पार्टनर आता था, तब हम वहां पर ओल्ड वर्ड यूज करते थे. यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू क्या राइट ऑफ कर रहे हैं? गुडविल टू गुडविल अकाउंट. ओके, द एंट्रीज एग्जैक्टली सेम. एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, बार बार हर वीडियो में मैं आपको समझा रही हूं
कि अगर बैलेंस शीट में जिनकी भी बैलेंस शीट है, वो चाहे वो 2 पार्टनर्स हैं चाहे वो 3 पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट से पहले की, अगर रिटायरमेंट से पहले की बैलेंस शीट है, इट मीन सभी पार्टनर्स की बैलेंस शीट है, सो जो गुडविल है वो राइट ऑफ होगी सभी पार्टनर्स के बीच में। और एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट थी, सो जो गुडविल राइट ऑफ हुआ था वो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हुआ था। ओके, सो कीप दिस इन माइंड एवरी टाइम कि जिनका भी बैलेंस शीट होगा उन्हीं के बीच में गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा, रिजर्व है रिजर्व को उन्हीं के बीच में बांटा जाएगा, एंड इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज है उन्हें भी हम उन्हीं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, सो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? दिस इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड, सो सेकेंड एडजस्टमेंट आपका क्या होता है? गुडविल valued at rupees, let's say 30,000, ठीक है, and we have to pass the journal entry, adjustment entry, we have to pass the adjustment entry for not raising the goodwill account। ठीक है, हमें क्या करना है, या इस तरीके से लिखा होगा कि गुडविल को बिना ओपन किए, गुडविल अकाउंट को बिना ओपन किए आपको गुडविल की एंट्री पास करनी है, या इस तरीके से लिखा होगा पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर नॉट रेजिंग द गुडविल अकाउंट। ओके, सो एंट्री क्या होगा इसमें, इस केस में हमारा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मोस्टली बुक्स में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही गिवन है। इन केस किसी बुक में आपको रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन होता है, दैट इज ऑल्सो सेम, वो भी करेक्ट है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वही क्या करेंगे, गेन करेंगे। जब भी कोई फर्म से जाता है तो पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। इन केस कोई एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है जिसके अंदर वो क्या, कोई व्यक्ति, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ओके, सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो दिस इज द सेकेंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री जो 101% आपके एग्जाम में आती है, और आपको ये एंट्री वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट, आपको ये एंट्री पास करना ही होता है अगर गुडविल की फर्म की गुडविल आपको मेंशन होती है तो। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको इस तरीके से लिखा होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री फॉर नॉट रेजिंग द गुडविल। अगर कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप से रिटायर हो रहा है, इन दैट केस वी हैव टू pass this adjustment entry for the goodwill. Okay, so this is the second case, this is the second point of adjustment of goodwill. Okay, so let's move on to the third case, third point. Okay, and third case is goodwill is raised, goodwill is raised and written off, raised at its full value, at its full value and written off. Okay, पहले आपको क्या करना है, गुडविल को रेज करना है इन द फुल वैल्यू, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ओके, सो रेज की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस इज द यूनिक एंट्री। ठीक है, इट इज रेयरली आस्क्ड इनटू योर एग्जाम्स। Okay, goodwill account debit to all partners, capital account, okay, in old ratio, in old ratio among all the partners. Okay, goodwill is raised between all the partners, okay, in the old ratio. Okay, at its full value. लेट सपोज आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का अमाउंट गिवन है, से 10,000 आपको गिवन है, ठीक है, एंड सी इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस,
सी रिटायर्स, ठीक है, एंड हिज गुडविल इज लेट्स से 10,000, ओके, एंड उसका शेयर था लेट्स से 1/4 शेयर था उसका, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे, क्योंकि गुडविल को रेज करना है, फुल वैल्यू से रेज करना है, सो फर्म की गुडविल कितनी आएगी, रिवर्स शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 इंटू 4/1 इज 40,000, वेरी गुड, 40,000, ठीक है। 40,000 को क्या करेंगे, सबसे पहले आप रेज करेंगे, देन राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। सो रेज की एंट्री आपको समझ में आ गई, गुडविल अकाउंट डेबिट, फर्म में रेज करना है, गुडविल को रेज करना है, ठीक है। इसका मतलब फर्म में गुडविल को शो करना है, ठीक है। गुडविल को शो करते हैं तो क्या एंट्री होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट ऑफ करते हैं, गुडविल को बैलेंस शीट से हटाते हैं, तो एंट्री क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। राइट ऑफ कर देते थे, निकाल देते थे, हटा देते थे। अब यहाँ पर क्या करने वाले हम, गुडविल को रेज कर रहे हैं, गुडविल को शो करेंगे बुक्स में, तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसके बाद उसने क्या बोल दिया कि रेज करने के बाद में राइट ऑफ कर रहे हैं, रेज करने के बाद में क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। घुमा फिरा के एंट्री जो भी हमने लास्ट एंट्री किया था, क्या एंट्री किया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री घूमकर आने वाली है। तो पहले हमने क्या किया, गुडविल को रेज कर दिया अमंग ऑल पार्टनर्स, एंड देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। सो रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है, बोलो, वेरी गुड, एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग नहीं लिखते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू राइट ऑफ कर रहे हैं तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, देख सकते हैं आप, गुडविल से गुडविल कैंसिल, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स आपके डेबिट हो जाएंगे, और जो नीचे बचेगा वो कौन सा पार्टनर बचने वाला है, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। सो एंट्री क्या बनी, गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। घूम फिरकर एंट्री जो हमने अभी सेकंड नंबर पे एंट्री किया है वही सेम आ जाएगा, उसका जो बैलेंस है वही एंट्री बैठेगी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ओके। सो 40,000 से पहले हमने रेज कर दिया, 40,000 से हम उसको राइट ऑफ करेंगे, लेकिन कौन सी रेशो में, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके, गॉट इट, क्लियर है कंसेप्ट। फर्स्ट केस क्या पढ़ा हमने, गुडविल अपीयर थी, हमने उसको राइट ऑफ किया। सेकेंड एंट्री में क्या किया, गुडविल को रेज नहीं करना था, तो एंट्री क्या किया था, रिमेनिंग और गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पर हमने क्या किया, पहले गुडविल को रेज किया, रेज करने के बाद हमने उसको गुडविल को राइट ऑफ करा अमंग द न्यू पार्टनर्स, ठीक है, अमंग द कौन से पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, ओके, क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चंस ऑन इट, ठीक है, ओके। आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन नंबर 17 of T.S. Grewal, chapter name you know very well, retirement or death of a partner, okay. So the question is, Hanny, Pammy and Sunny are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at the value of rupees 60,000. Pammy retires. It's Pammy or Pammy, okay. So Pammy retires, and the time of Pammy's retirement, goodwill is valued at rupees 84,000. Hanny and Sunny decided to share future profits in the ratio 2:1. Record the necessary journal entries. Okay, the question is कि तीनों की रेशियो आपको गिवन है 3:2:1. गुडविल अपीयर था, बैलेंस शीट में अपीयर है, दैट इज 60,000, ठीक है। और अगर अपीयर होता है, वी नो वी हैव टू राइट ऑफ द पर्टिकुलर गुडविल विच इज अपीयरिंग इन द बुक्स, ओके।
सो पैमी रिटायर्स एंड द टाइम ऑफ पैमीज रिटायरमेंट गुडविल वैल्यू था कितना 84,000 एंड हैनी एंड सनी की आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दैट इज 2:1. ओके 17. Old ratio of Hanny is to Pammy is to Sunny is 3:2:1. Okay, and who is retiring? Pammy. Pammy retires and एक बात का ध्यान रखेंगे, जो भी रिटायर होगा इस तरीके से उसको सर्कल करेंगे ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, अदरवाइज मिस्टेक हो जाती है. कौन रिटायर हुआ था कुछ याद नहीं रहता है. ठीक है. सो पैमी रिटायर्स, कौन बचा? हैनी एंड सन्नी. ठीक है. एंड इनकी रेशियो क्या दे रखी है आपको? न्यू रेशियो गिवन है दैट इज 2:1. ओके. सो वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन बोथ रेशियोज आर गिवन ओल्ड एंड न्यू. सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? Very good. Gaining ratio. Okay. So gaining ratio is equals to new minus old. New ratio कितना है? 2/3 minus old. Old कितना है? 3/6. किसका निकाला है हमने? हैनी का और सन्नी. सन्नी का कितना आया है? 1/3 minus 1/6. Okay. Okay. So gaining ratio is 1:1. Got it? Clear है यहाँ तक? Done? ओके. सबसे पहले आपको गुडविल अपीयर था. गुडविल अपीयर की एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी अगर अपीयर है तो? वेरी गुड. क्या होगी एंट्री? ओके. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट होती है उन्हीं पार्टनर्स के बीच में ये राइट ऑफ होगा. सो हैनी, पैमी और पम्मी और सन्नी. ओके. सो हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है. टू गुडविल अकाउंट. ठीक है. गुडविल कितने का था? 60,000 था. 60,000 गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे अमंग ऑल द पार्टनर्स इन रेशियो 3:2:1. सो 30,000, 20,000 एंड 10,000. ओके. गॉट इट? यहां तक क्लियर है? उसके बाद पैमी रिटायर हुआ है और पैमी की रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की वैल्यू कितनी गिवन है? 84,000. So we have to calculate what first? Very good. क्या निकालेंगे सबसे पहले? पैमी का शेयर निकालेंगे. ठीक है. सो पैमीज शेयर ऑफ गुडविल. दिस शुड बी इन योर वर्किंग नोट. ओके. कितने का था गुडविल फर्म का? 84,000. 84,000 इंटू हिज शेयर वॉज 2/6. कितना आएगा? 28,000. क्लियर है? करेक्ट है. 28,000. सेकेंड एंट्री क्या होगा? क्या एंट्री होती है? विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट. रिमेनिंग और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिमेनिंग कौन कौन रिमेनिंग था?
पैमी गया, कौन बचा? हैनी और सनी. सो हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पैमीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कितना गुडविल निकाला हमने? 28,000 इन रेशियो. वेरी गुड. इन गेनिंग रेशियो. ओके, सो गेनिंग रेशियो इज 14,000. गेनिंग रेशियो इज 1:1 निकाली थी अभी हमने, 1:1. सो 14,000 एंड 14,000 इक्वल. ओके, सो एंट्री विल बी Hani, Sunny to Pami. Means gaining partners capital account debit to, very good, retiring partners capital account. Okay, clear? Okay, so now next I am taking a question number, very important again. Okay, I am taking a question number 14. Okay, question number 14 here. PQRS. Yes, question number 14. नहीं 17 के बाद 14 नहीं आता है. 17 पहले क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने क्योंकि इट इज क्वाइट सिंपल, एंड 14th में थोड़ा सा ट्विस्ट है. सो यू जस्ट लुक. ओके, कि क्या आता है इसके अंदर, क्या चेंजेस हैं, क्या पॉइंट आता है इसके अंदर, यूनिक पॉइंट है. ओके, सो PQRS वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:1:1. On 1st January 2019, S retired from the firm. Okay, and on S retirement, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. New profit sharing ratio among PQ and R will be 4:3:3. हाँ जी, एक एडजस्टमेंट कम हो गई है, लेकिन स्टिल अभी भी इसमें एक पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, सो शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन S retirement. Okay, so we have both ratios are given, new and old ratio. Okay, so we have to calculate first what? Gaining ratio. Okay, question number 14. Old ratio of P, Q, R and S were 5:3:1:1. Okay, and new profit sharing ratio between P, Q and R will be 4:3:3. Okay, and who is retiring? Sorry, PQR. Okay, who is retiring? S is retiring. ध्यान रखेंगे, इस तरीके से जरूर आप लोग राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड करेंगे ताकि आप लोग को ध्यान रहे, राउंड करेंगे ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि कौन पार्टनर फर्म में से रिटायर हो रहा है. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत शेयर लिख देते हैं. सो इस तरीके से आप जरूर राउंड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड. ओके, सो P Q R. P का न्यू शेयर कितना है? 4/10. Q का 3/10. R का भी 3/10. ओके, एंड ओल्ड कितना है P का? 5, 3, 8, 1, 9 and 110. 5/10. 3/10. 1/10. ओके, ये कितना हो गया? एलसीएम सेम ही है, 4 - 5. ये क्या कर गया? गेन किया इसने, बोलो क्या किया इसने? यस, वेरी करेक्ट. इसने क्या किया? सेक्रीफाइस कर रहे है ना. और 3 - 3 0/10. और ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है. सिर्फ ये पार्टनर है जो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. एंड ही इज गेनिंग नथिंग, है ना.
nor he is sacrificing, neither he is gaining nor he is sacrificing, and he is sacrificing. ठीक है, तो आप लोग को एंट्री याद है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, ये एंट्री होता था. अब गेन तो सिर्फ एक कर रहा है और सेक्रीफाइस कर रहा है अब एक दूसरा पार्टनर, तो गेन में सिर्फ एक ही पार्टनर आने वाला है और ये वाला पार्टनर क्या करेंगे, वेरी गुड, क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, इसे डेबिट करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे. ध्यान रखिएगा इसका शेयर कितना है, 1/10 है, इसका तो 2/10 है, इसका कुछ नहीं करता. ठीक है, सो बढ़े आगे, क्लियर है यहां तक. ठीक है, सो मैंने इसे इरेज नहीं किया है, इसको हम यूज करेंगे. अभी इसका शेयर निकालना है. आप लोगों को याद होगा एडमिशन में हम क्या करते थे, सेक्रीफाइसिंग निकालते अगर कोई भी पार्टनर गेन करता था उस केस में हम क्या करते थे, सबसे पहले वेरी गुड क्या निकालते थे, गुडविल ऑफ द फर्म निकालते थे. क्या निकालते थे, गुडविल ऑफ द फर्म. इसमें गुडविल ऑफ द फर्म आपको गिवन है, यस एग्जैक्टली इट इज गिवन, है ना. तो गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन, गुडविल ऑफ द फर्म, इफ इट इज नॉट गिवन तो आप क्या करेंगे, पहले फर्म का गुडविल निकालेंगे, उसके बाद इसका शेयर निकालेंगे, पी का सेक्रीफाइसिंग. ओके, और कैसे निकालते हैं गुडविल ऑफ द फर्म, अगर हमें एस रिटायर हो रहा है, अगर एस का शेयर गिवन होता, एस का गुडविल गिवन होता, तो उसके रिवर्स शेयर से मल्टीप्लाई करते और आप क्या निकालते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं. ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन एग्जैक्टली. सो अमाउंट इज 4,20,000. ओके, 4,20,000 इज गिवन एंड पी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, नीचे निकालते हैं यहां पर. पी शेयर is 4,20,000 into 1/10, that is 42,000. 42,000. Okay, got it? क्लियर है यहाँ तक. अभी क्या निकालेंगे हम लोग, ठीक है. सो हमें गिवन क्या है, सब कुछ निकाल चुके हैं, हमें सिर्फ एंट्री पास करना है. वेरी गुड. सो एंट्री इज क्या होता है, एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गेन किसने किया था, किसने गेन किया था, आर ने. सो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एस कैपिटल अकाउंट टू कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, पी, टू पीज कैपिटल अकाउंट, देन टू पीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसका अमाउंट हम निकाल चुके हैं, कितना है 42,000. एस भी क्या कर रहा है, एस रिटायरिंग पार्टनर है, इसका शेयर हमने नहीं निकाला है. सो एस शेयर इज 4,20,000 इंटू कितना शेयर है, एस का शेयर कितना था, वेरी गुड 1/10. सो कितना आ जाएगा, 42,000 अगेन, 42,000 प्लस 42,000 एंड एस में कितना आ गया, 84,000. क्लियर है. सो दिस विल बी द एंट्री, R's capital account debit to S capital account to P's capital account. Okay, 84,000, 42,000, 42,000. So this is the adjustment entry for goodwill account, being the adjustment entry pass for on S retirement. ठीक है, clear है, got the concept? I hope you got the concept very well, isn't it? So if you really like the video, like, share and subscribe the channel with your friends, and don't forget to press the bell icon to get notifications of my upcoming videos. Thanks, have a nice day. Jai Shri Krishna ji to all.